आजकल के भारत में सब्जी बेचने वाले व्यक्ति भी अगर 4 साल लगातार सब्जी बेच लेते हैं तो भी उनका भी इतना हो जाता है कि वो अपना घर भी बंबई में बना सके, दिल्ली में। वैसा इतना योग्य हो गया है भारत। वो अपने पुत्र का विवाह यदि अच्छे से करें तो इसमें क्या दिक्कत। और भाई सबने सब बातें कह दी, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा उस विवाह में एक वस्तु भी बिना प्याज लहसुन के नहीं थी। सब में कुछ ही में भी कुछ नहीं था, सब कुछ नॉन ऑनियन गार्लिक विवाह। और सुनो, नॉन अल्कोहलिक विवाह। मुझे बहुत लोग बोले ये बोलना वो बोलना, ये मत बोलना, ये मैंने कि मैं कुछ नहीं, कथा करने जा रहा हूं। भट्टी जी ने मुझको आमंत्रित किया है, पर ठीक है, बोलना तभी चाहिए जब साथ में कोई खड़ा हो। और मेरे पास मेरी भागवत जी हैं, इनके सानिध्य में आकर के मैं थोड़ा तो कुछ कह सकता हूं, नहीं तो अतिशय मौन भी दोष धारण करा देता है, दोष को प्रकट कर देता है। लोगों को कुछ भी दिखा, पर मुझे उसमें भी मेरा एक उद्देश्य था। भक्ति पथ पर हजारों लाखों बालक मेरे साथ चल रहे हैं, सबको लेकर के मैं चल रहा हूं। हमारे लाल जी को प्राप्त करने के लिए सबकी आवश्यकता है, मां पिता बंधु बांधव, और एक गृहस्थी को जिस नव पड़ाव की आवश्यकता थी वह भी हुआ। परंतु सब समाज संसार के लोग हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, सबको हम वंदन करते हैं। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप भी मौन रहना शुरू करो। भैया जीवन के 4 ही दिन बचे हैं, बहुत लंबा समय नहीं है हमारे पास में। एक दूसरे को पकड़ के नीचे गिराना, ये करना वो करना, उसकी निंदा स्तुति करने में समय निकल जाएगा। भगवत प्राप्ति कब करोगे फिर? अगर उसी बीच में प्राण निकल गए तो ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए सब विषय विकारों को छोड़ो, ठाकुर जी की सेवा में लगो, ठाकुर जी की सेवा भाव से करो। हमारा उद्देश्य, मैं तो पहले ही कहा है हमेशा, कि आप एक चूक करके तो देखो, चूक नहीं भी करो तो भी लोग आपको पकड़ेंगे। ये संसार का नियम है, स्वभाव है, स्वरूप है। और उसमें भी आध्यात्मिक व्यक्ति पर तो कीचड़ उछालना सबसे आसान होता है, क्योंकि उसका स्वभाव मौन होता है। इसलिए मौन रहिए, अपना हरिनाम कीजिए, भजन कीजिए, तैयार रहिए। जब व्यास जी नहीं बचे तो हम तो श्रोता हैं, हमको भी पकड़ा जा सकता है।